पीएमसी बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनन्या रोहतास बिहार से। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ इन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। पीएमसी हिंदी के साथ मेरी जर्नी आज से लगभग 3 वर्ष पहले शुरू हुई 2020 में, जब लॉकडाउन था। आज उसी जर्नी, उसी अनुभव को आप सभी के साथ साझा करने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। ध्यान के बारे में मुझे मेरे नाना के द्वारा पता चला। पीएमसी हिंदी से मुझे उन्होंने ही जोड़ा आज से लगभग 3 वर्ष पहले। मैं पहले 9th क्लास में जब पढ़ती थी तो मैं गया में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करती थी। वहाँ बोध गया भी हम लोग घूमने जाया करते थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्क्स नेचर में बैठ करके मेडिटेट किया करते थे। पर उस समय मुझे बस इतना ही पता था कि वो लोग मेडिटेशन कर रहे थे। मुझे अंदर से काफ़ी होता था उन्हें देख कर के कि मुझे भी मेडिटेशन करना है, इनके साथ बैठ के काश मैं मेडिटेट कर पाती। तो मुझे अंदर से काफ़ी होती थी। और जब मेरे नाना ने मुझे पीएमसी हिंदी से इंट्रोड्यूस किया, तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी अब मेडिटेशन शुरू करना चाहिए। वैसे तो मेरे जीवन में कोई बड़ी समस्याएं नहीं थी जिसके कारण मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत थी। पर हाँ, आई वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स लाइक पीरियड्स क्रैम्प्स। मुझे बहुत ज़्यादा पेन्स होते थे। मुझे फियर ऑफ डार्कनेस बहुत ज़्यादा थी। तो ये कुछ समस्याएं थी जिसके कुछ कारण थे जिसके कारण मैं हाँ मेडिटेशन में आना चाहती थी। एक बारी पीएमसी हिंदी पर मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी। प्रेम सर की गुजरात में मैजिकल मंडे सेशन रन किया करते थे। उसमें वो बता रहे थे कि जो भी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान में प्रॉब्लम होती है, उन्हें 3 दिन का मौन रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, जूसेस पीना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ, देखते हैं करके क्या होता है। मेरा भी जब समय आया तो मैंने 3 दिन का मौन व्रत रखा, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करा, फ्रूट्स खाएं। और सच में ये बहुत बेनिफिट मुझे मिला उससे। मेरे क्रैम्प्स भी काफ़ी हद तक कम हो गया, पेन भी काफ़ी हद तक नॉर्मल था। और आप सभी को पता होगा कि उस टाइम में मूड भी काफ़ी स्विंग होता है, बट हर चीज़ जैसे नॉर्मल थी। मैं मेडिटेशन भी ज़्यादा कर रही थी, एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे हो रहे थे। मुझे गुस्सा भी नहीं आता था, मैं नॉर्मल हैप्पी भी थी। आप सभी को भी मैं ज़रूर कहूँगी कि जिन भी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है वो ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन करें और पीएमसी हिंदी से जुड़ें। और दूसरा, मेरा फियर ऑफ डार्कनेस। मुझे पहले बहुत ज़्यादा फियर था। जैसे ही शाम होती थी मैं बेड पे चढ़ जाती थी। मम्मी कितना भी बोले बगल वाले रूम से कुछ ला के दे दो, कितना भी चिल्ला दे, मैं नहीं जाती थी। बहुत ज़्यादा डर लगता था, अंधेरे से तो बहुत ज़्यादा लगता था, मैं कहीं नहीं जाती थी। पर आज मेडिटेशन करने के बाद मैं फुल मून को 12 बजे 1 बजे रात तक छत पे मेडिटेशन भी करती हूँ। सुबह में भी 4 बजे उठ करके करती हूँ छत पे। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। और एक बार नवोत्सव का प्रोग्राम हो रहा था, हितेश भैया ले रहे थे सेशन। उसमें पहला दिन था। मुझे जब काल रात्रि माँ के दर्शन हुए थे, वो मेरे सामने ऐसे अपीयर हुए, मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रही थी। पर मुझे उनको देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। आई वॉज स्माइलिंग एंड फिर ब्रेथ पे मैं आ गई और वो डिसअपीयर हो गए। उस दिन के बाद से तो जो भी थोड़ा बहुत डार्कनेस को लेकर के मेरे अंदर डर था वो बिल्कुल गायब हो गया। अब मेरे अंदर डार्कनेस का बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं अपनी आइज़ से कहीं भी अब देख सकती हूँ। ये भी मेडिटेशन करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और हाँ, पिरामिड पहन करके मेडिटेशन करें तो 3 गुना लाभ ज़्यादा मिलता है। तो मैंने पिरामिड का भी उपयोग किया था। आप सभी को भी मैं सुझाव करूँगी कि आप सभी पिरामिड का भी प्रयोग करें। उससे 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है और आसपास का वातावरण भी क्लीन करता है। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस भी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले ही दिन, मेडिटेशन के दिन, मैं बेड पे आधे घंटे के लिए मेडिटेट कर रही थी। तो मुझे एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ था। यहाँ से मेरी आत्मा निकली और विंडोज़ के बाहर एक लाइट टाइप से प्रकाश फैल रहा था हर जगह, और मेरी आत्मा जाकर मेरी बॉडी उसमें जाकर के मिल गई। So that was my first astral experience in meditation I had.
और आगे भी बहुत सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे जब मैं छत पे 4 बजे उठ करके मेडिटेट किया करती थी, जाया करती थी। तो जब मैं बैठ करके मेडिटेट किया करती थी, तो जब हवा बहती थी, मेरी बॉडी से जाती थी, तो मैं उसे फ़ील कर पाती थी। मुझे फ़ील होता था कि बहुत सारे सोल्स मेरे हाथ को पकड़ रहे हैं, मेरे पास आके वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब भी जैसे कोई मेडिटेशन प्रोग्राम मैं अटेंड करती हूँ, या फिर मेरे घर पे सेंटर भी है जो हम हर संडे को रन करते हैं, उसमें भी जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठूँ तो मुझे सबकी एस्ट्रल बॉडीज़ दिखाई देती हैं। यहाँ पे भी अभी पीएमसी बिहार में प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने देखा मास्टर्स के एस्ट्रल बॉडी, फिर यहाँ से ज्योति निकली लंबी और ऐसे ऐसे बन गए, और उसमें से फुहारे टाइप के हम सभी के सर पे आके गिर रहे थे। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सोल लेसन्स वी वर टेकिंग। और भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने एक बारी हीलिंग भी करी थी किसी की। मुझे नहीं पता था कि हीलिंग नहीं करनी चाहिए, पर मैंने हीलिंग भी करी है। एक बार छत पे मैं बैठ करके मेडिटेशन कर रही थी, तो एक वीडियो मैंने देखा था। मेरे मन में हुआ कि एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर से। तो मैंने अपने एक फ्रेंड के सोल को कॉल किया, और वो उसकी सोल एस्ट्रल बॉडी मेरे ठीक सामने आकर बैठ गई वाइट लाइट में। मेरी भी बॉडी मुझे वाइट लाइट में दिखाई दे रही थी, और मैंने कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करा, और मेरी बॉडी में से छोटे छोटे वाइट कण उसके बॉडी में, उसके एस्ट्रल बॉडी में इंटर कर रहे थे। वो भी काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी खूबसूरत एक्सपीरियंस था। ऐसे ही मुझे कभी कभी किसी किसी के मन की बातें भी धीरे धीरे पता चलने लगी, सोल्स दिखाई देने लगे, किसी किसी से मैसेज भी मिलने लगा, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस होने लगे। तो मैं आप सभी को भी कहना चाहूँगी कि आप सभी ज़रूर मेडिटेट करें, पीएमसी हिंदी से जुड़ें और अपनी भी लाइफ को हैप्पी करें। थैंक यू सो मच।